हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आज मैं किसी भी कॉमिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाने वाला। और मैंने बहुत पहले किसी वीडियो में बताया था कि मेरे पास राज कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स के अलावा और भी काफ़ी सारी स्टोरी बुक्स हैं जिनको मैं काफ़ी लंबे समय से पढ़ता आया हूँ। और आज दिवाली का मौका है तो इसलिए आज मैंने इस स्टोरी बुक को चूज़ किया है। इसको चूज़ करने के और भी काफ़ी सारे रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है कि पहले मैं बता देता हूँ कि ये कौन सी किताब है। इसका ये किताब है जातक कथाएँ। और ये इसका ओरिजिनल कवर नहीं है। ये इसकी भी स्टोरी बाद में बताता हूँ क्या है। पहले ये बताता हूँ कि सबसे पहले मैंने इसी को क्यों चूज़ किया, क्योंकि चलो डायमंड कॉमिक्स तो मैं जब मैंने ये ख़रीदा था तो उससे भी पहले से पढ़ता आ रहा हूँ। लेकिन साल 2002 में मेरी मम्मी ने मुझे ये किताब खरीद के दी थी। और इसी से मुझे स्टोरी बुक्स की तरफ मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, क्योंकि ये मेरी पहली किताब थी। तो इसके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और इस किताब को मुझे 2002 में ख़रीद के दिया गया था। और ये किताब 40 रुपये की आई थी। और मैंने कुछ साल पहले, मुझे ये भी याद नहीं कि मैंने कितने साल पहले ये लिखा होगा। हाँ, ये लिखा है कि 40 रुपये की किताब है, साल 2002 में ख़रीदी थी। और जैसे मैंने बताया कि ये इसका एक्चुअल कवर नहीं है। इसका एक्चुअल कवर तो जब एक किताब मुझे मिली थी तो शायद कुछ ही महीनों के अंदर अंदर इसका कवर या तो ख़राब हो गया था, पता नहीं क्या सीन था, मुझे अच्छे से याद नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर याद है कि जो ये हार्ड बाउंड है ये मेरी ही कलाकारी है। और इस कलाकारी को किए भी तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। 2002 में किताब खरीदी थी तो मोस्ट प्रोबेबली ये हार्ड हार्ड बाउंड मैंने 2003 के आसपास की होगी। और पहले बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी स्टोरीज़ है जो मैंने यहाँ पर लिखी रही, लिस्ट बना के लिस्ट बनाई हुई है। मैंने पेज नंबर मेंशन किए हुए हैं क्योंकि अंदर ऐसा कुछ इंडेक्स है नहीं। तो आई थिंक काफ़ी सारे लोगों को मेरी हैंड राइटिंग समझ में ना आए, लेकिन फिर भी मैं बोल के बता देता हूँ कौन कौन सी कहानी है। सबसे पहले कहानी है बुद्धि का चमत्कार। दूसरी कहानी है सच्चा शिष्य कौन। थर्ड कहानी है कब्र का सिलसिला। फोर्थ कहानी है असली माँ। फिफ्थ कहानी है धुन का पक्का। सिक्स्थ कहानी है फितरत बदले ना। सेवन्थ कहानी है अतिथि सत्कार का फल। एट्थ कहानी है लालच बुरी बला है। नाइन्थ कहानी है मेढ़े की फितरत। टेंथ कहानी है अनोखा बंटवारा। 11वीं कहानी है लालची कौवे का दंड। 12वीं कहानी है कलिंगराज का अभिमान। 13वीं कहानी है तृष्णा का रोग। 14वीं कहानी है गीदड़ का अभिमान। 15वीं कहानी है स्वार्थ का दंड। और लास्ट कहानी है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। और जैसे मैंने बताया कि ये किताब मेरे पास पिछले 21 सालों से है। और कलाकारी जो इसको मैंने की हुई है 20 साल से की हुई है। और बहुत सारी मेमोरी जुड़ी हुई है। ये लगा लो कि 2002 से लेके 2012 तक मैंने ना जाने इसको कितनी बार पढ़ा, मुझे खुद को नहीं याद। और मज़े की बात यह है कि 2012-13 के बाद से अब तक मैंने फिर कभी इन स्टोरीज़ को दोबारा से नहीं पढ़ा। हालांकि बीच बीच में मैं इनको देखता ज़रूर रहता हूँ फॉर ओल्ड मेमोरीज़ के हिसाब से। तो चाहे मैं स्टोरी पढूँ ना पढूँ, लेकिन हाँ, जब भी मैं इस किताब को देखता हूँ तो मुझे ये ज़रूर याद आता है कि मैंने कितनी दफ़ा इसको पढ़ा है, कब कब कहाँ कहाँ किस किस मौके में पढ़ा है, सब याद आता है। तो और यहाँ पर देखिए
लिखा भी हुआ है संस्करण 2002 मूल्य 40। तो इन सभी के स्टोरी के बारे में ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बस ये बताऊंगा कि मैंने इन सभी स्टोरीज़ को काफ़ी इन्जॉय किया है। और इसमें से कुछ स्टोरीज़ काफ़ी छोटी होती थी, कुछ स्टोरीज़ काफ़ी लंबी होती थी। जैसे कुछ स्टोरीज ऐसी होती थी कि 3-4 पेजेस में निबट जाती थी। कई स्टोरीज़ ऐसी होती थी कि इनको ख़त्म होने में 10 पेजेस लग जाते थे। और हाँ, बीच बीच में आर्ट वर्क भी शेयर मतलब आर्ट वर्क भी मतलब वो बना होता था, तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था उस दौरान। आज भी मतलब देखता हूँ तो हाँ, क्योंकि मैंने काफ़ी बार पढ़ी है, अलग अलग मूवी पढ़ी है, तो मेरे लिए किसी नॉस्टैल्जिया से कम नहीं है ये किताब। मतलब जैसे मैं बताया कि मैंने सभी स्टोरीज़ पढ़ के रखी हुई हैं। काफ़ी सारी स्टोरीज़ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और अच्छा मैसेज कन्वे करती है। कुछ स्टोरीज़ है जो थोड़ी बहुत बोरिंग है, लेकिन हाँ एक आधी ऐसी स्टोरी होगी, नहीं तो बाकी सभी कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, जैसे ये कहानी सिर्फ 1-2 पेजेस में ख़त्म हो गई। आई डोंट नो कि मतलब क्योंकि पूरा वाइट पेज है और आर्टवर्क भी ब्लैक एंड वाइट में है। आई डोंट नो कि आपको अच्छे से कुछ दिख भी पा रहा होगा कि नहीं। ये स्टोरी तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और इसमें तगड़ा मैसेज भी कन्वे किया था। आगे बताने से पहले बता देता हूँ कि इसका कवर ओरिजिनल कवर कैसा था वो मुझे आज तक याद मतलब किसी सी बात है कि इसका ओरिजिनल कवर बहुत मतलब शुरुआत के दौरान ही ये ख़राब हो गया था, पता नहीं क्या सीन था, मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन आज भी सोचने की कोशिश करता हूँ कि इसका ओरिजिनल कवर था कैसा। और मुझे मैं कभी कभार मतलब मुझे एक चीज़ बड़ी मतलब फ़नी लगती है कि चलो उस वक्त जैसे मैं 7-8 साल का रहा हूँ और मैंने ये सस्ते वर्जन का हार्ड बाउंड ही अपनी तरफ से बनाया था। उस वक्त पता नहीं कैसे बना रहे, लेकिन अब सोचता हूँ तो ये सोचते रहता हूँ कि उस वक्त किया कैसे था। क्योंकि ये अब सीधी सी बात है कि एक उस 7-8 साल के बच्चे के लिए ये अगर अगर हम आज की डेट में सोचें तो ये सोचें कि 7-8 साल के बच्चे के लिए सब करना कितना अजीब रहता है, मुश्किल रहता है। तो कभी कभी मुझे खुद पे ही हंसी आ जाती है कि ये कैसे कर लिया था उस वक्त। बट हाँ, एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर उस वक्त ऐसा ना करता तो शायद ये कॉमी या तो इंटरनली पूरी ख़राब हो जाती। और ऐसा भी नहीं कि सिंपल कोई हार्ड बाउंड है, मतलब ये ऐसा था, मुझे आज भी याद है इसके बारे में कि मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स डॉक्टर हैं और वो स्टार्टिंग से लेके अब तक एक मतलब बिग साइज़ का रजिस्टर वो लगाते हैं। तो जैसे क्या होता था कि जैसे एक रजिस्टर ख़त्म हो गया तो मुझे ये थोड़ा बहुत याद है कि मैंने वो पुराना रजिस्टर को जो गत्ते वाला पार्ट है वो मैंने उखाड़ लिया था और कॉम्पी के अकॉर्डिंग उसको मतलब इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को उस हिसाब से रख लिया था। हाँ, मुझे पक्का यकीन है कि अगर आज के टाइम में ये मैं काम ऐसा करने जाऊँ
तो शायद नहीं हो पाएगा। बट हाँ, मेन बात ये है कि सभी स्टोरीज़ काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। और कभी अगर मौका मिला तो मैं दोबारा ज़रूर इन सभी स्टोरीज़ को दोबारा पढ़ूँगा। मेरे पास और भी मतलब ऐसी स्टोरी बुक्स हैं जिनके ऊपर मैं ज़रूर वीडियोस लाऊंगा धीरे धीरे करके। और फिर से मैं डायमंड कॉमिक्स के ऊपर वीडियोस भी लाऊंगा, जैसे साल भर पहले लाया था। अनोखा बंटवारा। ये भी बहुत मज़ेदार कहानी थी। स्वीट एंड शॉर्ट। ये वाली कहानी मुझे थोड़ी बोरिंग, मतलब पूरी किताब में, जैसे मैंने कहा, मुझे एक आध कहानी बड़ी बोरिंग लगती थी। ये वाली सबसे पहले नंबर पे थी। गीदड़ का अभिमान। और उस दौरान मतलब ये उन्होंने और भी कहा ऐसी स्टोरी बुक्स लॉन्च की थी या करने वाले थे। जैसे ये मनोज पब्लिकेशंस के द्वारा प्रकाशित की गई किताब थी। और ये और भी स्टोरी बुक्स जैसे शुक्र नीति, पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएँ, जो ये वाली किताब है, संपूर्ण चाणक्य सूत्र, संपूर्ण चाणक्य नीति, विदुर नीति, भृतहरि शतक, अकबर बीरबल के नोकझोंक, दास्ताना दास्ताने मुल्ला नसरुद्दीन, तेनालीराम की कहानियाँ, विक्रम बेताल, किस्सा हातिम ताई, सिंहासन बत्तीसी, किस्सा तोता मैना, शेख चिल्ले के कारनामे। मतलब हो सकता है कि मतलब वीडियो बाय मतलब जैसे आप वीडियो से देखे तो आपको बिल्कुल सिंपल सी वीडियो लगे। आपको शायद इंटरेस्ट भी ना रहे आए इसको देखने में। पर हाँ, पता नहीं क्यों आज दिवाली है और काफ़ी लंबे समय से मैं इन स्टोरी बुक्स के ऊपर वीडियो बनाने की सोच रहा था। तो काफ़ी लंबे समय से मैं इसके लिए वेट कर रहा था। और ऑफ कोर्स कि इससे मेरी बहुत अच्छी सी यादें जुड़ी हुई हैं। तो मेरे लिए किसी ख़जाने से कम नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।